हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके हित में ही जो भी वीडियो बनने वाले उससे आपको फ़ायदा हो। सबसे पहली बात कि इस वीडियो के यदि आप स्किप करके देखने वाले हो या इस वीडियो को नहीं देखोगे सही से तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप यहीं छोड़ दो, इससे बेहतर होगा कि आप यहीं छोड़ दो। नहीं तो आपको पूरा वीडियो को सही से देखना होगा, तब जाकर के आप समझोगे आखिर रियलिटी क्या है। इस वीडियो में पूरे YouTube का निचोड़ है, यानी कोई भी इस तरह से नहीं बताया होगा पूरे YouTube पे। यानी सबसे पहली बात, इसमें मैंने जितना एफर्ट था सारा लगा दिया है, और इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कट ऑफ क्या बनेगा। नहीं, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी गलत बता रहे थे, उनकी डाटा को भी अब यहाँ पे क्लियरिफाई करेंगे और ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे दे रखा है रेलवे ALP 2024 की है, 18,799 पोस्ट है। आपको जोन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बदलना चाहिए तो कौन से जोन में जाओगे, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। 30 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन होगा, 55 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। ये गलती आप करोगे तो नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि सेफ जोन अब कौन रहने वाला है। दूसरी बात कि अब एग्जैक्ट कितना कंपटीशन है, इस वीडियो में सारा सब कुछ डिटेल बता देंगे। इस वीडियो में आपको कटअप के अनुमान मिल जाएगी कि इसके बीच में नंबर रखना है। पर्सेंट कंपटीशन मिल जाएगी, फाइनली पर्सेंट कंपटीशन मिल जाएगी, CBT 2 के लिए मिल जाएगी, साइको के लिए मिल जाएगी, सारा प्रोसेस मिल जाएगी। अभी फिलहाल कितना परसेंट कंपटीशन है, दूसरे यूट्यूब में क्या झूठ बता रहे हैं, आपको क्यों बता रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट हम पे विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको जाने दो भाई साहब, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। आप लोग अपने बारे में सोचो जिनको नहीं करना था, लेकिन जो गाइड मानोगे सही से करोगे तो बिल्कुल फ़ायदामंद रहोगे। चलिए वीडियो के बिना समय बिताए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वैकेंसी के बारे में। इसमें 3 4 5 चीज़ है, आपको जोन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहली बात, आप ये वैकेंसी देख चुके हो, जिसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचेंगे। देखो, पहले 535 था, 1783, 76 था, 76। इस रेलवे बोर्ड जो भी है उसमें वैकेंसी कहाँ पे कितना बढ़ा है वो देखोगे हम। इसके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे जो ऑफिशियल डाटा निकल के आएगी इस पोस्ट का, इस जगह पे इतना फॉर्म वैकेंसी है जो ऑफिशियल निकलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे हर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब भी कोई चीज़ ऑफिशियल आती है तब लेके आता हूँ। तो ऑफिशियल अभी वैकेंसी किस जोन में कितनी है वो नहीं आएगा, इसीलिए हम अभी वीडियो उस पर नहीं बना रहे। अभी जो एग्जैक्ट जो वायरल नोटिस था उसके अनुसार से आप देख के चलोगे तो ये है ईस्टर्न रेलवे में 415 था, 1382 हो गया। हर कैटेगरी का अलग अलग बढ़ने वाला है, वो सब अलग देख लेना। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में ये देखोगे 43 से 143 हुआ है इधर में, नॉर्थ ईस्टर्न में। उसके बाद में 129 से 428 हुआ है। ऊपर देखोगे तो 150 से 499, 228 से 761, 585 से 1950। गाइस, ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा, क्योंकि आपको पढ़ने का समय है। अभी यूट्यूब पे वीडियो फालतू मत देखो, 1000 प्रकार के वीडियो बनाते, बड़े बड़े यूट्यूबर ही बनाते हैं व्यूज़ के चक्कर में। अब उसके चक्कर में मत पड़ो। अभी फिलहाल अभी स्टडी करो, 1 से 1.5 महीना आपके पास टाइम है। हो सकता है 1 महीना टाइम हो, तो वैसे 1 महीना नहीं, अब कम से कम 2 महीना मिलेगा आपको, लेकिन कंफर्म नहीं है। 6-7 दिन में करवा सकती है एग्ज़ाम। कैसे करवाएगी वो भी आपको बता दूंगा। जब NTPC CBT 2 की एग्ज़ाम हो गई थी, चाहे लेवल 5 की हो, लेवल 2 की हो, लेवल 3 की हो, तो सिंगल डे में करवाने की क्षमता रखता था TCS। लेकिन अभी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, न्यू एजेंसी लेगी, वो एजेंसी जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो चलिए उसके बारे में अभी बात नहीं करके सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ पर कितनी बड़ी है। तो ये देखो, कैटेगरी वाइज डाटा नहीं आई है, इसलिए उस पर नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कटअप बहुत सारे यूट्यूबर कटअप भी बता चुके हैं इस पर। 1576, 1376 टोटल मिलाकर के देखोगे तो पहले निकला था 5696, अब निकला है 18,799। यानी वैकेंसी लगभग में 3.3 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, अब ये रेलवे का ऑफिशियल डाटा है, और फिर सेम चीज़ उसमें ये कैटेगरी वाइज है। यही कैटेगरी वाइज जब निकलेगा रेलवे के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब जाकर के एक वीडियो फाइनल वीडियो बनाऊंगा इस पे संबंधित। उसके बाद कटअप से रिलेटेड वीडियो आएगी, उसके अलावा इससे पिछले, उसके बाद स्टडी से रिलेटेड वीडियो आ सकती है। अदरवाइज इस आलतू फालतू का वीडियो नहीं अपलोड करेंगे हम, क्योंकि हमें उस यूट्यूब से पैसा नहीं, हमारा पैसा नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, और किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं करते हैं। जो किताब दुनिया में हर कोई किताब बना, चाहे SPD की बना हो, फिर या अपने कोचिंग वाले छाप रहे हो, या फिर कोई किसी भी प्रकाशन का हो, किसी भी बुक से आप जितना भी सिलेक्शन लेता है
तो लगभग 100% मैं बता रहा हूँ कि लगभग 70-80% ऐसे स्टूडेंट है जो अलग अलग किताब से पढ़ा है, एक किताब से कोई नहीं पढ़ा। यानी कि कोई बताएगा मैं किरण से पढ़ के पास हुआ, तो कोई बताएगा मैं SPD से पढ़ के पास हुआ, कोई बताएगा RS अग्रवाल से पढ़ के पास हुआ। यानी 5 सब हुए हैं, सब अलग अलग किताबों से हुए। इसलिए किसी भी किताब को प्रॉपर में ये मत दो कि यही किताब पढ़ के सिलेक्शन होगा। तो आप कोई भी किताब रखो, उसको सही से पढ़ो, 80% टाइम दो उसको, 80% सिलेक्शन उसी से करवा जाएगा। तो ये चीज़ आप देख चुके हो। सबसे पहले आपको दिखा दे कि कहाँ पे कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, वो देख लो एक बार। आप देखो सीट कितनी थी, यहाँ पे अप्लाई कितना हुआ। हम सीट आप लोग देख चुके हो, हम दोबारा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप अप्लाई कहाँ पे हो, अहमदाबाद में 84,903 पद है, सॉरी एप्लीकेशन डाला गया है। अजमेर में 88,000, बेंगलोर में 1,62,000। ये भी एक्सपेक्टेड है, 100% श्योर ये भी नहीं है, मतलब इसके आसपास लेके चल सकते हैं, क्योंकि RTI में 2-3 जॉन का RRB का ही डेटा उपलब्ध हो पाए। इसलिए कोई भी एग्जैक्ट बताएगा कि ये चीज़ है तो वो भी नहीं बिल्कुल, लेकिन एक अनुमान बताता हूँ। कहते हैं ना कि 5-7 के बीच में क्या आएगा, तो 5-7 के बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। 5 से 10 के बीच में क्या आएगा, तो 5 से 10 के बीच में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, लेकिन आएगा नतीजा इसी के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के आसपास अनुमान लेके चल सकते हो। यदि मार्केट जाना है, आपको बर्फ़ खानी है, तो बर्फ़ मैक्सिमम कितनी की आएगी, मैक्सिमम 50 से 100 रुपये की आएगी। ये मान के चलो कि चलो 100 रुपये ले लेता हूँ, उसके अंदर में आप मिल जाएगी, खा लेंगे। यानी ये मान के एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हो। तो कहने का मतलब अर्थ यही है। नीचे देखोगे तो बेंगलोर की बात होगी, भोपाल में देखोगे 284 पोस्ट पे 64,409 है। भुवनेश्वर में 1 लाख इतना एप्लीकेशन डाला गया है 280 पोस्ट पे। बिलासपुर में 4,04,000 इतना पोस्ट डाला गया है। चंडीगढ़ में 66 पोस्ट के लिए 39,000। चेन्नई में 72,000 समथिंग। अब ये है 29,984 ये पोस्ट डाला गया है। उसके बाद अब बात कर लें, उसके बाद बात करोगे तो ये गुवाहाटी में देख सकते हो, गुवाहाटी में 62 पोस्ट के लिए कितना डाला गया। जम्मू श्रीनगर में 20,000 इतना है। कोलकाता में 97,000। मालदा में 55,000, 56,000। मुंबई में 1,79,000। मुंबई में इससे अधिक है क्योंकि मुंबई का RTI आ चुका है। मुजफ्फरपुर में 13,000 समथिंग है। पटना में 26,000 देख। प्रयागराज में 1,03,000। रांची में 49,000। उसके बाद मैं बात कर लूँ, तो रांची में सिकंदराबाद में देखोगे तो 758 पोस्ट थी, 2,69,511 एप्लीकेशन डाला जा चुका है। तो सिलीगुड़ी में 20,000। तिरुवनंतपुरम में 70 पोस्ट के लिए 17,886, यानी टोटल 19,26,324 पोस्ट एप्लीकेशन डाला गया इस पोस्ट के लिए। यानी कि 5,696 पोस्ट के लिए 19,26,324 एप्लीकेशन डाला गया है। यानी एक एक्सपेक्टेड, 100% नहीं है, एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूँ, एक अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो 20 से 21 लाख डाला के 20 लाख भी लेके चल सकते हो आप, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके चलूँगा, कम लेके कभी नहीं चलूँगा, क्योंकि कम लेके नहीं चल रहा है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ चलनी है। इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये है कि 19 लाख फॉर्म भरा है, तो एक मैक्सिमम वही स्टूडेंट फॉर्म भरा है जिन्हें लगता था कि हाँ मैं इस वैकेंसी में निकालूंगा। जिनको लगता था कि भाई वैकेंसी कम है, हम नहीं फॉर्म भरेंगे, तो भीड़ वाली वैसे ही चीज़ छट गई है। इस पर भी डिस्कस मत किया करो कि इस पर पिछली बार 60,000, 60 लाख, 64 लाख, 48 लाख फॉर्म भरा था, इस बार बहुत कम है। तो भाई साहब सीट भी 18,000 है। पढ़ने वाले कम से कम यूट्यूब टेक्स्ट बुक पे जाओगे, किसी भी अदर एप्लीकेशन पे जाओगे, तो यहाँ वहीं पे मिल जाएगी 1.5 से 2 लाख रुपये स्टूडेंट जिनकी नंबर 50-60 की बीच आ रही है। मैं डरा नहीं रहा, मैं इस रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तैयारी करने की जरूरत है, फेंकने की जरूरत नहीं है। ना किताब कर दो ना कुछ कर दो, आपके पास जो भी किताब है उसी को 80% कवर कर लो। अब चलता हूँ मेन चीज़ पे, परसेंट कंपटीशन कितना रहने वाला है। मैंने वीडियो में जो डिस्कस करा है उसको बताऊंगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखो 18,799 वैकेंसी हो चुकी है, इसका 15 गुना लिया जाना। पिछली बार 20 गुना लिया जाता है। पिछली बार कुछ भी लिया जाना नहीं करना है। भाई साहब हमें एक चीज़ बताओ, पिछली बार इसका कटअप क्या सेम इस पर आएगा? नहीं आएगा। इससे पिछली 2014 में जो कटअप गई थी, क्या 2019 में आई थी? नहीं आई थी। तो फिर कटअप पिछली बार की तुलना में हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी कुछ थी, क्वेश्चन का लेवल कुछ और था, स्टूडेंट ज़्यादातर थे। उस हिसाब से इस बार सब कुछ चेंज है। या ना तो स्टूडेंट उतना है, ना तो उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल हो सकता है किसी को पता है, ना ही उतनी भीड़ है, नहीं कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ना तो वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। तो फिर क्यों हम उस हिसाब से उसकी तुलना करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एवरेज स्टूडेंट से कितना स्टूडेंट किस हिसाब से पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाते हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन पे टेस्ट लगाते हैं, जो टेक्स्ट बुक पे नहीं भी है ऑफलाइन भी उनसे भी बात होती रहती है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप चलता है जिनसे हमारी जानकारी प्राप्त होती रहती है। किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कम से कम 1,000-2,000 स्टूडेंट बैठ के टेस्ट मारते हैं, कितना नंबर आता है उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया कि स्टूडेंट अपना एफिशिएंट यानी कितने एफिशिएंट है, सक्षम है, कितना नंबर तक ला सकते हैं, उसके आधार पे बताऊंगा, ठीक है। और ये मत पूछना कि भाई साहब आपकी उपलब्धि क्या है, आपने क्या किया। देखो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उस वीडियो में दावा करता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे वो टीचर हो कोई भी हो,
हो सकता है उनका स्टूडेंट निकला हो, तो उन्होंने खुद कोई एग्ज़ाम निकाला नहीं निकाला उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने लगभग 8 एग्ज़ाम निकाले, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ। अब पिछले वीडियो में इससे लगभग में 15-20-25 वीडियो ऐसा कुछ है, उससे पीछे देख सकते हो, नहीं तो मैं एक दिन और लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मुझे पता है, ठीक। और दूसरी बात कि देखो इतना 18,799 वैकेंसी, उसका 15 गुना लेना है, यानी 2,81,985 टोटल स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए, यानी CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 के लिए जाएंगे कितने 2,81,000। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टीचर या यूट्यूबर गलती कहाँ करते हैं, चाहे यहाँ पे टॉप टेक्निक वाले की भी बात करूँ, उन्होंने गलती करा है। गलती क्या करा है, जब भाई साहब इतना ही स्टूडेंट जाएगा CBT 2 में, तो हम स्टार्टिंग में जो 19-20 लाख लोग बहुत बड़ा उसका पर सीट कंपटीशन फाइनल से क्यों निकालते हैं, इसमें भाग देते हैं 5 जितना सीट 18,000 से। अरे भाई साहब जब इतना जाएगा ही नहीं फाइनल में, तो इसमें क्यों कंपटीशन उसकी तुलना करें, बताओ। इसकी तुलना कभी नहीं करनी, क्योंकि मात्र CBT 2 में जाएंगे, हम फाइनल से क्यों तुलना करें। बिल्कुल मैक्सिमम यूट्यूबरों को देखोगे आप, यूट्यूब चैनल पे जितने भी बड़े बड़े योद्धा है, वो कह रहे हैं कि 19-20 लाख में को भाग दे दो 18,000 से या 5,000 जो भी वैकेंसी था, आपको पर सीट कंपटीशन 108, 208, 308 निकलेगा, 408 निकलेगा। अरे भाई साहब किसको बुड़बक बना रहे हो, जब इतना स्टूडेंट जाएगा ही नहीं, या तो इसमें एग्ज़ाम में नहीं दे, केवल पर सीट कंपटीशन इतना है, इससे भाग दो। तो अब देखो कि 17,000 इतना स्टूडेंट को ले जाएगा किसमें CBT 2 के लिए, जिसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट का अभी कोई क्लियर नहीं दिया गया है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी, मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग 25 जो भी सिलेबस आप देख चुके हो। ज़्यादातर चांस है कि 50 नंबर का आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछे और 25-25 नंबर का वो पूछे। अब जो भी पूछेगा सिलेबस अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। और रही बात ये CBT 1 क्वालिफाई करोगे, उसमें उसके बाद पार्ट ए के बाद पार्ट बी आपका ट्रेड का होगा, जो भी ट्रेड हो। अब PCM वाले तो PCM होगा, लेकिन इसमें PCM वाला ALP में नहीं होता है, वो टेक्नीशियन में होता है। मैंने गलती से टेक्नीशियन की बात इसमें भी बोल दी, ठीक है। चलो इसके लिए मैं सॉरी। तो इसमें आपका जो भी ट्रेड है, उस ट्रेड वाले का अलग से ट्रेड होगा 75 नंबर का, जिसको क्वालिफाई करना होता है। आपको क्वालिफाई करने पर आपको कम से कम कितने 28.5 के आसपास नंबर लानी होती है 75 में, यही के आसपास। मान के चलो 30 नंबर ले आओ, ठीक है, फिर भी क्वालिफाई कर जाओगे। इसके नंबर काउंट नहीं होते, ना तो CBT 1 की काउंट होती है, ना तो CBT 2 के पार्ट बी की काउंट होती है, केवल पार्ट ए जिससे आपका रिजल्ट बनेगा। पार्ट ए का 70% आपको मार्क लिया जाएगा, उसके बाद साइको होता है, उसका 30% मार्क लिया जाता है। 30 साइको पे 42 सभी बैटरी टेस्ट में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, सभी बैटरी टेस्ट में 42 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, 42%। इसको बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा हम इसमें भटक गए। फिलहाल चलते हैं कि 18,799 गुने 8 गुना लिया जाएगा किसमें, साइको के लिए, यानी कि CBT 2 क्वालिफाई करेंगे कितने विद्यार्थी, CBT 2 क्वालिफाई करेंगे 1,50,392 विद्यार्थी CBT 2 क्वालिफाई करेंगे, यानी सीट का 8 गुना। यानी इतने सेलेक्ट होंगे कि CBT 2 में सेलेक्ट होकर के जाएंगे किसके लिए, साइको के लिए। 18,799 बराबर 799, यानी फाइनली जो साइको के बाद जो देखो साइको क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब होगा प्रक्रिया। उसके बाद में यही प्रोसेस, जितना वैकेंसी उतनी ही सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो उसके बाद कटअप को डिक्रीज़ करके फिर से बुलाया जाएगा, लेकिन कितना, वो 1,50,392 स्टूडेंट जो भी साइको क्वालिफाई कर लेंगे उसको ही बुलाया जाएगा। अब कितने क्वालिफाई करते वो अभी अनुमान नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो साइको क्वालिफाई करने के बाद में इतने विद्यार्थी तो बैठेंगे ही बैठेंगे, साइको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ कोई नहीं बता रहे आपको साइको कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, फाइनल सिलेक्शन इतने का होगा, तो फाइनली ये बनेगा, ठीक है। टोटल फॉर्म अप्लाइड कितना हुआ, 19,26,234, इसको हम 20 लाख भी लेके चल सकते हैं, मान के चलो। पर सीट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कटअप की बात नहीं कर रहा हूँ। पर सीट कंपटीशन कितनी है, यानी कि पहले में इतना स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, मान के चलो सारा स्टूडेंट पहुँच जाता है एग्जाम देने, मान के चलो हम एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। अब वैसे तो लगभग 5, 10, 15, 20% तक कम जाती है, लेकिन इस बार ऐसे ही स्टूडेंट फॉर्म भरे जिनको लगता था कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा या एग्ज़ाम थोड़ी सी भी तैयारी है। मान के चलो 10-15% ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वैसे ही फॉर्म भर दिया, तो वो लेके नहीं चलते हैं, फिर भी हम पूरा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 2,81,985 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन करेगी, कितनी 6.8, यानी CBT 2 में CBT 1 के लिए पर सीट कंपटीशन है 6.8। अब इतना 6, यानी कि आपका जो कंपटीशन है, आपको 7 स्टूडेंट मान के चलो या 6 स्टूडेंट मान के चलो, 6 स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है, यानी हर एक 6 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 5 स्टूडेंट को साइड कर देनी है, तब जाकर आप CBT 2 में जाओगे। CBT 2 में 2,81,985 स्टूडेंट लेने के बाद में इतना लेना, यानी कि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, यानी 1.8, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम सभी का सिलेक्शन होगा, ये मान के चलो अब सभी का सिलेक्शन होगा, किसके लिए, साइको के लिए।
अब साइको में 1,50,392 में इतना करोगे पर सीट कंपटीशन 8 आ जाएगी। यहाँ पे फिर बढ़ गई कंपटीशन। अब यहाँ पे पर सीट कंपटीशन का मतलब क्या है कि देखो साइको क्वालिफाई करने के बाद 8 में से केवल 1 स्टूडेंट को ही लिया जाएगा, 7 स्टूडेंट को डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कितनी है 18,799 है और इतनी स्टूडेंट को अब ज़रूरी तो नहीं। ये कैसे होगा? अब साइको आपने मान लिया कि आपने क्वालिफाई कर लिया, तो साइको क्वालिफाई कर लिया भाई साहब, 1,50,000 स्टूडेंट पूरे सभी ने 1,50,000 में कुछ तो फेल होंगे, मान के चलो 50,000 फेल हो गया, मान के चलो सारे पास कर गए, तो सारे पास कर गए तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी इतनी है, तो इसका मतलब कट ऑफ हाई बनेगा। कट ऑफ हाई बनेगा तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा, जिसका नंबर ज़्यादा नहीं होगा साइको क्वालिफाई करने के बाद भी पीछे रह जाएंगे। ये है एग्जैक्ट डाटा। अब देखो, दिस इज ओनली पर सीट कंपटीशन नॉट कट ऑफ। कट ऑफ विल बी डिफरेंट फॉर ऑल आरडीवीज बेस्ड लॉट्स ऑफ फैक्टर। यानी मैंने कहा है कि कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं कट ऑफ, क्योंकि मेरा एग्जाम से पहले कट ऑफ बताया ही नहीं जा सकता। बहुत सारे फैक्टर पर डिसाइड होते हैं कि कट ऑफ बनता है, फिर भी आपको कितना मार्क्स लाना है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। सारा चीज़ का स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें 3-4 चीज़ शेप जोन कौन रहने वाला है, आपको जोन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, ये सब डिस्कस कर लिया। अब सेफ जोन रहने वाला कौन है तो अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्म जोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी वहीं पे जाए, और इससे क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी वहीं पे जाने से इसका टर्म बढ़ जाएगी वहाँ की, या हेर फेर होगा। इसलिए अभी नहीं, जब जोन चेंज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे कि कहाँ पे किस हिसाब से कटअप रहने वाला है। फिलहाल उससे पहले हम वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको कितना स्टूडेंट भर रहा है फॉर्म, कहाँ पे आपको भरनी चाहिए। पिछला बार बहुत सारे स्टूडेंट ने मना कर दिया था कि प्लीज़ इससे कंपटीशन बढ़ जाती है। अरे भाई से कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ जाती है, तो आपको आइडिया तो हो कम से कम कि भाई इस जोन में भरो ताकि आप सेफ रहो, इसलिए वीडियो लेके जाते हैं। तो आपको जोन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कम वैकेंसी है तो उसमें बदलना चाहिए, और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है भाई साहब उसमें जाओगे तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ भी सकती है। पिछला डाटा उठा के देख लेना। इसीलिए ज़्यादा हेर फेर के चक्कर में मत रहो, तैयारी करो और एवरेज में फोकस करो कि एवरेज जहाँ पे उसमें रहे। और क्योंकि इस बार हुआ कि कहीं पर कटअप कितनी जाएगी, कटअप कितनी जाएगी, तो मैंने जैसे ही बताया कि कटअप कहीं पे आपका 40, कहीं पे 30 नंबर वाला 75 में 30 लाने वाले वही क्वालिफाई कर जाएगा, कहीं 55 लाला भी नहीं करेगा। इसके चक्कर में ये होगा, अंतर होगा, गारंटी होगा, 100% होगा। अब सब कह रहे हैं 5 नंबर, अरे 5 नंबर कैसे, जहाँ पे 7 से 6 वैकेंसी है मान के चलो, वहाँ के स्टूडेंट सोचे कि नहीं जहाँ पे 1500 वैकेंसी वहीं चले जाए, तो कटअप तो भाई साहब वैसे भी कम हो जाएगी। स्टूडेंट पढ़ने वाले मैक्सिमम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। अभी ये सब कह पाना मुश्किल है, फिर भी कट ऑफ सिलेक्शन होगा। अब मान के चलो आपको कितना नंबर रखना है, सेफ जोन कौन सा है वो हम बताएंगे, अब नहीं, बिल्कुल अगले जो वीडियो आएगी जब फॉर्म अप्लाई होगा उससे पहले, उसके बाद 2-3 वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जोन चेंज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपकी इच्छा ऊपर है। आप देखो, हमारे डाटा को देखो, सही से देखना, एनालाइज करना है, तब जोन चेंज करना। ज़्यादा हेर फेर भाग दौड़ के चक्कर में मत पड़ना। तो क्या पता जहाँ पे भरे वहीं सेफ हो, और जहाँ पे जाओगे वो फिर रेड जोन आ जाए। अब क्वालिफाई, अब कटअप कितना सेफ रहना चाहिए, देखो मैं क्लियर बताऊंगा, आज के बाद इस पे नहीं डिस्कस करनी है। आपको कितना नंबर लाना है सेफ के लिए, तो एग्जैक्ट मान के चलो, वैकेंसी देख ले, सब कुछ देख लिया, परसेंट कंपटीशन आपने देख लिया, लेवल नहीं एग्ज़ाम की देखी है, कुछ नहीं देखी है। तो एग्ज़ाम की लेवल यदि बहुत कम आती है तो नंबर ज़्यादा जाएगी, सबको पता है। एग्ज़ाम की लेवल यदि बहुत ईजी आती है तो बहुत ज़्यादा जाएगी, जब हार्ड आती है तो कम जाएगी। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कितनी जाएगी, तो मैं हमेशा मान के चलता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम में एक्सेप्शन को छोड़ देना। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने हो, CBT हो जिसमें 3 एग्ज़ाम हो, मैं एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, एक क्या कहते हैं इसको, ये मान के चलो मूल मंत्र बता रहा हूँ, जिसमें 2 से 3 एग्ज़ाम, 2 से एक्स्ट्रा एग्ज़ाम हो, उसमें आप लगभग 50% तक कोशिश करना कि CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे। अब 75 का 50 37.5 नंबर होता है, तो मैंने 37.5 नंबर क्यों लिखा। अब मैं 50% आपको CBT 1 के लिए बता रहा है। अब CBT 2 में जाओगे तो 60 से 70% आपको याद रखना, इसको लेके आना है। अब फाइनली सिलेक्शन के लिए 80% तक कोशिश करना है, इसके बीच में हो जाती है कोशिश करना। लेकिन कुछ ऐसे जोन है जिसमें 60% पे भी हो जाएगी, 55 पे भी हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन बहुत कम होगी, ठीक है। एवरेज में बता दिया आपको। तो आपको कितना नंबर लाना है CBT 1 में, तो आपको नंबर कम से कम कोशिश करनी है, अब 40 से लेकर के 55 के बीच में लाना है। अब ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये बहुत सभी जो RRB का मैंने बताया है, प्रॉपर किसी एक का नहीं।
तब जहाँ पे कंपटीशन कम है वहाँ पे इसके नज़दीक जाओगे, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है इसके नज़दीक जाओगे, रेड जोन में इसके नज़दीक जाओगे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा रेड जोन सेफ जोन के बारे ऊपर, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा अभी सोचना भी मत, बहुत हाई है। मैंने यूआर की बताई, अपनी कैटेगरी वाइज आप घटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इतना सेफ मार्क्स रहा है। CBT 2 की बात कर लूँ तो अभी डिस्कस करना भी बेकार होगा, फिर भी बता देता हूँ। CBT 2 में कम से कम आपको कोशिश करनी है 60 के प्लस लाने की, 60 से 70 के बीच में लाओ, 60 से 70 75 के बीच में लाओ। CBT 2 में 60 से 70 75 के बीच में लाओ, कम गलती होगा सिलेक्शन होगा। गलती यदि ज़्यादा होगा तब आपको लाने 75 से 80 के बीच में, यूआर की बता रहा हूँ, 75 से 80 के बीच में यूआर को लाना है, ठीक है। सभी जॉन की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज बता रहा हूँ, याद रखिए इस चीज़ को। उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स है, फाइनल सिलेक्शन में 78 के 80 के बीच में मार्क्स चाहिए। ये मार्क्स चाहिए 38 से 80 बीच में रेड जोन में। इजी जोन में सिलेक्शन आपका, चलो ये बात में बताएंगे, छोड़ो इसको, नहीं तो अभी से लग जाओगे तो सोचोगे यार इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो कितने रखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 20 मिनट 34 सेकंड की वीडियो, सारा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि जो एग्जैक्ट डाटा वो भी दिया जाएगा और आपको कुछ ना कुछ 5 से 10 नंबर तक बढ़ाने की ट्रिक्स भी दी जाएगी, किस हिसाब से बढ़ानी है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।